तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज बुधवार 11 जून। दोस्तों, इस समय बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निवेश संबंधी फैसला लेने से थोड़ा सा परहेज करें। ज़्यादा बड़ा निवेश अभी आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें। छोटे छोटे निवेश से ही इस समय फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें। नेटवर्किंग से संबंधित बिजनेस में अच्छे मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और मीडिया से जुड़े लोगों को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं अगर वो थोड़ा सा प्रयास करें तो। ग्रह स्थिति इस समय आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। अच्छे मौके हाथ में आ सकते हैं, लेकिन मेहनत इस समय कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रही है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी अच्छे मौक़ों के लिए, और साथ ही दोस्तों आपको सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। मन मुताबिक सफलता के लिए आपको इस समय भाग दौड़ और मेहनत के साथ ही आपको आगे बढ़ने की सलाह और इशारा कर रहे हैं आपके सितारे और ग्रह। दोस्तों, अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज़्यादा दिखावा ना किया करें। इससे आपके बनते बनाए काम भी रुक जाते हैं, उसमें रुकावट आ जाती है। तो जब आपका काम बन जाया करे, उसके बाद चाहे आप प्रचार करें, लेकिन उससे पहले अपने उपलब्धियों को गुप्त रखा करें। व्यक्तिगत मामले में किसी का दखल ना होने दें। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो, इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदी बिक्री को थोड़ा सा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन इसे भी आप सोच विचार कर ही हर पहलू को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। लेन देन संबंधी मामलों में सावधान रहें। कारोबार में फायदेमंद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखनी होगी। किसी तरह की भी लापरवाही वो आपको आर्थिक नुकसान दे सकती है। शिक्षा संस्थान और बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे लोगों का भी इस समय काम का लोड तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन समय पर वो अपना काम पूरा कर लेंगे। सरकारी नौकरी में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन साथ साथ ही समाधान मिलता जाएगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। उचित आत्मविश्वास के साथ एक नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ें।
किसी भी नकारात्मक स्थिति में, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने विचारों में सहजता बनाकर रखें, संयम से रहें। गुस्सा और अहम से आपके काम बिगड़ सकते हैं। समय अनुसार अपने स्वभाव में आपको बदलाव लाना चाहिए। बदलाव से ही आपको फायदा दिखाई दे रहा है। बदलाव लाना आपके लिए इस समय ठीक रहेगा। बजट का ध्यान रखें और फजूल खर्ची से परहेज करें। इस समय शुरुआत किए गए काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना चाहिए। ज्यादा भावुक होना दोस्तों आपको नुकसान दे सकता है। व्यर्थ के कामों में अपना कीमती समय खराब ना करके अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता देने की सोच आपकी रहनी चाहिए। अपने काम में सफलता के लिए समर्पण रखने की जरूरत है। आपका शांत आचरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पूरी शिद्दत से कोशिश करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी थोड़ा आपको समय बिताना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। इन समाज के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे आपको सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपनी व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक ना किया करें। ना ही अपने मामले में किसी को दखलंदाजी करें, ना आप भी दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश किया करें। दूसरों के मामले में आपको बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर फोकस रहे। किसी भी नए काम को शुरू करने का रिस्क ना लें, ना ही किसी पर विश्वास करें। अंधविश्वास किसी पर ना करें। ऑफिस से संबंधित कार्यों में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव को बहुत ही सहज रखने की जरूरत है। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक कामों में समय बिताएं। धार्मिक आयोजन संबंधी विचार विमर्श होना चाहिए। किसी यात्रा पर भी तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। तीर्थ यात्रा आपकी यात्रा सफल रहेगी। समस्याओं का समाधान मिलेगा। रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। दोस्तों, कोई रिश्तेदारों के साथ पुराना कोई विवाद चल रहा था, तो अब आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की वजह से वो विवाद में निपटारा हो सकता है। सिर्फ आपके प्रयास से, आपकी बुद्धिमान से ही ये होगा। कार्यस्थल पर कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। बेहतर होगा सब काम कार्य अपनी निगरानी में करवाएं। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। घरेलू इलाज की बजाय आप अगर कोई समस्या है,
स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आप डॉक्टर से सलाह लें, परहेज करें, दवाई खाएं। भगवान करेगा सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये जो समय है ये आपके कामयाबी को बढ़ाने वाला समय साबित हो सकता है। आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी में कोई बना बनाया काम ना बिगड़ जाए, इसकी आपने जरूर चिंता करनी है। वो बना बनाया काम बिगड़ सकता है, वो आपकी गलती से, आपकी जल्दीबाजी से, आपके उतावलेपन से। इस समय आपको काफ़ी एक्टिव रहने की जरूरत है। कोई भी जोखिम भरा कदम आप बिल्कुल ना उठाएं। सितारे जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। सितारे के संकेतों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना किया करें। व्यवस्थागत मामलों पर अपना फोकस बढ़ाकर चलें। कामयाबी मिलने के आसार बने हुए हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आज आपको अपने वायदे और शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक गलतियों से अपने आप को बचाए रखें। कोई नए ग्राहक से भी आज कोई अच्छी डील हो सकती है। उस नए ग्राहक का स्वागत करें। भविष्य में लाभ हो सकता है। अब व्यापारिक वातावरण आपके अनुकूल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामलों में कोई निर्णय लेना चाहते हो तो ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर कर लिया करें अगर कुछ समझ ना आए तो। महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर कोई गलत फैसला ना करें। बाद में नुकसान होने के चांस बन सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही कोई फैसला करें। आपके सामने कुछ विकल्प आपका मार्ग भटकाने के लिए आ सकते हैं। आपने इन विकल्पों में अपने आप को उलझाना नहीं है। फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखना है, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी प्राप्त होती है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, अपने आप को भटकने ना दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर गले से रिलेटेड कोई समस्या है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उसमें टाल मटोल या लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति नया नया सेना में भर्ती हुआ। बहुत पूजा पाठ वाला, भगवान को मानने वाला और भगवान के प्रति समर्पित, पूरी तरह से समर्पण और देश के लिए जज्बा। सेना में भर्ती हो गया। जहां इसकी डिवीजन थी वहां पर और भी लोग थे। वो सभी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि इसने सुबह उठना, सूरज को जल देना, तुलसी को जल देना, सूरज को प्रणाम करना, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना और बिना खाए ये पानी भी नहीं पीता था। बिना पानी पिए नहीं खाता था कुछ भी। जब तक पाठ पूजा पूरा नहीं हो जाता था तब तक पानी भी पीना इसके लिए सही नहीं समझता था। ये कहता था पहले भगवान, उसके बाद कुछ। दूसरे दोस्त सुबह उठते ही चाय पानी
सिगरेट, तम्बाकू, सभी चीजें उनकी शुरू हो जाती थी। लेकिन इसका रूटीन था, पहले नहाना, जल देना, हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर भगवान को भोग लगाना, जो भी इसके पास सामान होता था, फिर उसके बाद इसने पानी पीना और खाना खाना। सब इसका मजाक उड़ाते कि तू तो किसी मंदिर में पंडित होना चाहिए था, तू सेना में क्यों भर्ती हो गया। बहुत मानता था भगवान को, और सभी इसको कहते थे कभी ऐसा होगा कि दुश्मन की गोली आई तो सबसे पहले तेरे को लगनी है। अब युद्ध छिड़ गया, लगातार युद्ध चलता रहा, और एक एक करके इस सैनिक के सारे साथी मारे गए। जो इसके साथ हंसी मजाक करते थे और इसको हमेशा टोका टोकी करते थे, सब मारे गए। लेकिन इसने कभी भी किसी के लिए अपने मन में बुरा नहीं सोचा था, कोई मन में द्वेष नहीं रखा था, हंसी में टाल देता था, वो मजाक करते थे। तो इस समय उल्टा ही हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे कहते थे कि सबसे पहले गोली तेरे को ही लगनी है, लेकिन अब सब मारे जा चुके थे, ये अकेला ही बच गया था। ये बचता बचाता एक जगह पहुंच गया, फिर परमात्मा को याद करता और उनसे संघर्ष करता रहा, आखिरी गोली तक। जब उसके पास सारा बारूद खत्म हो गया तो उसने वहां से हटना ही ठीक समझा। सामने 500 से ऊपर सैनिक और वो अकेला, और साथ में गोलियां खत्म, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निहत्था, बस भगवान का भरोसा। वह वहां से भागा, गोलियों की बौछार से भागता रहा। गोलियों के बीच में से बचता हुआ एक खंडर में कूद गया। खंडर में कूदा तो वहां पर बहुत ही पुराना मकान था, उसमें कई कमरे थे। वह एक कमरे में दुबक कर बैठ गया, लगा भगवान से प्रार्थना करने। जूतों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। वह बहुत सहम गया था कि अब पकड़ा जाऊंगा, भगवान बचाएगा या नहीं, उससे भगवान पर भी पक्का भरोसा था। लेकिन अभी भी भरोसा थोड़ा डोलना शुरू हो गया, डामाडोल सा हो गया। तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी मकड़ी उस बंद दरवाजे की दरीच में से बाहर की तरफ जाती नजर आई। उसने सोचा, भगवान, ये मकड़ी उन सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगी। भेजता तो कोई ताकतवर चीज भेजता, पर थोड़ी ही देर में सभी कमरे खुलने की आवाजें साफ साफ नजर आ रही थी, कि जैसे हर कमरे का दरवाजा खोलकर सैनिक चेक कर रहे थे। कुछ सिपाही इस कमरे पर दरवाजे के खोलने लगे तो दूसरे ने कहा कि जरा भी दिमाग नहीं है तेरा, ये मकड़ी का जाला ही बता रहा है कि काफी दिनों से इस कमरे में कोई दाखिल नहीं, चलो आगे। वह यहां से भाग चुका है। सभी सैनिक वहां से चले गए और उसकी जान बच गई। बाहर आकर देखा कि उस मकड़ी ने दोनों दरवाजों पर कुछ इस तरह से जाल बनाया हुआ था कि जैसे सदियों से यह दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। दोस्तों, हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि वह किस तरह और किस रूप में आकर हमारी सहायता करता है। परमात्मा हमारा
समझ नहीं पाते, वह हमारी किस तरह सहायता कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय हमारे साथ चल रहा है वो। उसकी वह अदृश्य कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, फिर तू उदास क्यों, दुखी क्यों, खौफनाक क्यों? जो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, दोस्तों, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसे लोगों से थोड़ा सा इस समय आपको बचने की जरूरत है। आपके कदम निरंतर सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ने भी चाहिए। आप ऐसा प्रयास जरूर करें। नेगेटिव शक्तियों की जो धूल आपके जीवन में बैठी हुई थी, पहले उस धूल को साफ करो अपने जीवन से। दोस्तों, श्रेष्ठ कर्मों का फल अब आपको मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर से मजबूत होती चली आ रही है। भीतर ही भीतर अब घुटन बंद करो, सकारात्मक रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, ये दुख नहीं है, यह एक परिवर्तन है, आपके जीवन के लिए सार्थक है। अब जीवन की चुनौतियां समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जीवन की कमियां अब दूर होती हुई चली जा रही है। भाग्य का फैसला आपके हक में होगा। रिश्तों में अब हर दिन सुधार होता चला जाएगा। सारे सपने धीरे धीरे साकार होंगे। परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप चाहेंगे तो सब कुछ आपके चाहने से होगा और किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जो जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होने वाला है। परीक्षाओं का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं अब परवान चढ़ सकती हैं। आपके सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। लंबे समय से किए गए संघर्ष का फल अब मिलता नजर आएगा। अब कोई संदेह करने का कोई कारण नहीं रह जाता। अपने विचारों में, खुशियों में ऊर्जा को बढ़ना होगा। अब आप वंचित खुशियों की तरफ बढ़ो। अब इच्छाओं की पूर्ति वाला समय है। धीरे धीरे आप समृद्ध होते चले जाओगे। आपकी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी जो आपने अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए अतीत में की थी। आप प्रतिभाशाली हो, आपको अपनी कदर करनी चाहिए। आप खुद ही अपनी कदर नहीं करोगे तो दूसरों से उम्मीद लगाना बेकार ही है। ज्यादा रहम दिल भी आपका नुकसान कर सकता है। आप अनमोल हो अपनों के लिए, यह आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आपके बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। आगे बढ़ने के मार्ग आपके खुलते नजर आ रहे हैं। डरो मत, ये सफर बहुत खूबसूरत है। आपको आगे बढ़ना है। सुख, शांति, समृद्धि आपके साथ है। कुछ कमियां थी, अब आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अब परिवार की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होगा। आपके अंदर ज्ञान, ऊर्जा और प्रकाश बढ़ेगा। आपकी संभावनाओं के द्वारा इस समय सभी जो उम्मीदें आपने लगा रखी थी, हो सकता है कि अब उसमें से कुछ उम्मीदें आपकी
पूरी हो। आप जो समय देख रहे हैं यही बदलाव का समय। अब अनहोनी चीजें होनी बंद होगी। श्रेष्ठ लोगों का आपके साथ जुड़ने का समय आ गया है। आपके प्रयासों को निरंतर सफलता मिलती नजर आ रही है। जो समय आपको दुख दे रहा था, काफी समय से दे रहा था, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ये दुख रूप बदल बदल के क्यों खड़ा हो जाता, अब वो समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको अपने मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करो। आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अपूर्ण हो सकती हैं। काफी समय से जिन चीजों को करने में आप लगे हुए थे, कामयाब नहीं हो रहे थे, मेहनत लगातार चलती जा रही थी, लेकिन अब वो चीजें भी आपको थोड़ा सा राहत देती हुई महसूस होगी। अब आपका जीवन रफ्तार पकड़ेगा। अब हमेशा भीतर ही भीतर जो डर बना हुआ था, जो भय बना हुआ था, वो भी आज खत्म होगा। हमेशा आपके मन में कोई भय था कि कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो भय भी अब खत्म होगा। लेकिन अब यह डर खत्म होगा। सुखों की बारिश देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। पॉजिटिव तरंगें आपके अंदर उत्साह भर रही है, अच्छे संकेत हैं। संयम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करती नजर आ रही है। आपको इस समय अपने खुद के साथ ईमानदारी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने साथ ईमानदारी बरतेंगे, आगे से लोग भी आपके साथ उसी ईमानदारी को बिजनेस में फायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में आपको चुंबकीय शक्तियों से ज्यादा जाने अनजाने में आपके साथ कुछ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, जिनकी आपको भी भनक नहीं है। बस आप तो अपने कर्म करते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं, तो समय ने तो आपको कुछ ना कुछ देना ही देना है। दोस्तों, अगर व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, यह समय आपको फायदा होगा। जो लोग तलाकशुदा हैं, अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो यह 2-3 महीने आपके लिए काफी अच्छे हैं। इस समय जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने अहम को संभालते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। अगर हो सके तो अपने मंगल को मजबूत करें। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, अगर कुछ बदल करना चाहते थे, तो अब मौका है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा समय है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप अगर प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते तो लें।
बहुत ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि आपके माता पिता की आपके प्रति बहुत सारी उम्मीदें हैं। दोस्तों, अब उन उम्मीदों पर खरे उतरें। दोस्तों, ये राधे श्याम मंदिर का चैनल है, यहाँ से रोज आपको वीडियो दिखाई जाती है। आपको अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगता होगा तो तभी इसको आप रिपीट सुनते होंगे। अगर इसमें कुछ आप और चेंज करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सुंदर सा मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें या देना चाहें तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।